हाय एवरीवन, हर हर महादेव। सो लास्ट वीडियो में हमने ओवर थिंकिंग और उससे कैसे डील करते हैं इस बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम एंजाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ एंजाइटी? जब भी हमें किसी फ्यूचर के इवेंट का या फ्यूचर की किसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है या बहुत ज़्यादा डर लगता है और इसके कारण अगर हमारे थॉट्स, इमोशंस और बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है तो वो एंजाइटी है। अब एग्ज़ाम्स टाइम पे थोड़ा नर्वस फील होना ओके है, लेकिन अगर यही नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस हमें डेली बेसिस पे फील होने लगे, हर छोटी छोटी बात की टेंशन होने लगे, तो ये एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये एंजाइटी होती क्यों है हमें? हमारे ब्रेन को जब भी ऐसा लगता है कि वो किसी डेंजर में है, मतलब वो एक्चुअल डेंजर भले हो ना हो, बस उसको लग रहा है कि वो डेंजर में है, तो हमारी बॉडी का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। और जब भी वो सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होता है तो बॉडी का एक इनबिल्ट पैनिक अलार्म सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट होता है, जिसके कारण हमें एंग्शियस फील होता है या फिर हमें एंजाइटी होती है। अब ये एंजाइटी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमें फ़ियर ऑफ फेलियर हो या फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम्स हो या एग्ज़ाम्स का प्रेशर हो या करियर की टेंशन हो या फिर फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स को लेके हमें डर लग रहा हो। तो ऐसे केसेस में एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो एंजाइटी है इसके नॉर्मली सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला है नेगेटिव ओवर थिंकिंग होना, नेगेटिव वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के बारे में सोचना, उसके अलावा कॉन्स्टेंटली रोना आना, साथ ही साथ हमारी हार्ट बीट का तेज़ रहना और हमारी ब्रीथ का तेज़ हो जाना। ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। अब हम इस एंजाइटी से डील कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चीज़ आपको ये करनी है कि इस फीलिंग से आपको लड़ना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि एंजाइटी जो मुझे हो रही है ये सिर्फ एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, मैं किसी भी रियल डेंजर में नहीं हूँ। जब भी आप ऐसे अपने ब्रेन को समझाते हो या भरोसा देते हो तो उसको लगता है कि हाँ, वो एक सेफ़ ज़ोन में है और जस्ट अ फीलिंग है ये एक, जो कि निकल जाएगी, मतलब दिस शैल टू पास। अब सेकेंड थिंग आपको ये करनी है कि आपको अपने माइंड को फ्यूचर से प्रेजेंट में लेकर आना है। फ्यूचर से प्रेजेंट में लाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका माइंड नेगेटिव फ्यूचर इवेंट सोच रहा है उसको आपको लिखना है और फिर उसके बारे में ये सोचना है कि आज मैं क्या कर सकता हूँ ताकि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो। मतलब मैं आज क्या स्टेप ले सकता हूँ उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो इससे ये होगा कि आपने अपना फोकस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे शिफ्ट कर दिया और इससे आपका ब्रेन धीरे धीरे रीवायर भी होगा, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड से सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू डू। नाउ थर्ड थिंग इज़ कि अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा गोल है तो अगर आप उस बहुत बड़े गोल के बारे में सोचोगे तो आपको एंजाइटी फील होगी, लेकिन आप अगर वही बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर देते हो और डेली उन टास्क को एक एक करके अचीव करते जाते हो तो आपके माइंड को क्या लगेगा कि वो वन स्टेप क्लोज़र टू इट्स गोल है और उसके साथ ही उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगा जिससे उसको अच्छा लगेगा। और जब आपको अच्छा फील होगा, आपका मूड अच्छा होगा, आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे होंगे, तो भी आपकी एंजाइटी शांत होगी। नाउ फोर्थ थिंग इज़ यू हैव टू डू कि आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करना है और ये मैंडेटरी है करना। विदाउट एनी गैप ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू ईदर वॉक, रन और स्ट्रेच अ बिट। उसके अलावा साथ ही साथ आपको प्राणायाम करना है। जब भी आप ये 3-4 चीज़ें करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा नर्वस एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी आपकी रिलीज़ हो जाएगी और जैसे ही वो रिलीज़ होगी तो आपकी बॉडी में भी अच्छा फील होगा, आपके माइंड को भी अच्छा लगेगा, वो शांत होगा, उसके साथ ही साथ आपका मूड भी बूस्ट होगा।
सो इससे भी आपकी एंजाइटी कम होगी। लास्ट थिंग विच यू कैन डू इज़ कि आपके मन में जो भी चल रहा है आप वो किसी समझदार व्यक्ति को जाके बताइए, जो भी व्यक्ति आपको समझता हो, फिर चाहे वो आपका सिबलिंग हो, पेरेंट्स हो या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है। आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी इमोशन आपको फील हो रहा है ना, आप वो किसी को जाके बताइए। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप एक डायरी पेन उठाइए और उसमें लिखिए कि आपको ये फ़ील हो रहा है, मतलब एज़ इफ़ कि आपने वो बात किसी को बता दी। जैसे मैं क्या करती हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ दिमाग में चल रही है तो मैं अपना महादेव को सब बता देती हूँ कि मुझे ये चल रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप जब ये चीज़ करते हो तो आपको क्या लगता है कि हाँ, मैंने अपनी बात किसी को बता दी, और उसके साथ ही साथ आपको हल्का फ़ील होता है अंदर से। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी एंजाइटी रिड्यूस नहीं होती है और कम नहीं होती है तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। आप प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी एंजाइटी रिड्यूस होगी। और प्रोफेशनल की हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। प्रोफेशनल की हेल्प लेने का मतलब है कि आप एक मैच्योर वे से डील कर रहे हो इस सिचुएशन से, मतलब आप एक मैच्योर तरीका ढूंढ रहे हो इस एंजाइटी की प्रॉब्लम से डील करने का। तो इस चीज़ के लिए आप झिझकिएगा नहीं और ये मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये और कहना था कि मैं भी एंजाइटी फेस कर चुकी हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की है। नाउ आई फील वेरी मच रिलैक्स्ड, वेरी मच काम, एंड उसके साथ साथ में मुझे बहुत हल्का फील होता है और लगता ही नहीं है कि अब मतलब मुझे किसी बात की टेंशन होती है, मतलब मुझे एंजाइटी नहीं होती है अब। सो आई कैन रियली से दैट दीज थिंग्स वर्क, एंड आप भी अप्लाई करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद, आपको आपका माइंड और काम हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय। हर हर महादेव।